महाभारत का 8वें दिन का युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 96। संजय कहते हैं, राजन, अपने पुत्र इरावन के वध का वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगे। नरेश्वर, जब उन्होंने समर भूमि में वासुदेव से इस प्रकार कहा, भगवान, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर ने पहले ही यह सब देख लिया था। कौरवों और पांडवों का यह भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर की दृष्टि में पहले ही आ गया था, इसलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना किया था। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। नरश्रेष्ठ, धन के लिए यह कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिक्कार है इस धन को, जिसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जा रहा है। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण, हम यहाँ आए हुए जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे? दुर्योधन के अपराध से और सुबल पुत्र शकुनी तथा कर्ण की कुमंत्रणा से ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। महाबाहु मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था। यह बात अब मेरी समझ में आ रही है। युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों की इस जीविका को धिक्कार है। मधुसूदन, रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बात सुनकर ये क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तथापि मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अतः आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे इन दोनों भुजाओं द्वारा अपार सैन्य सागर को पार सकूं। माधव, इस समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत अश्वों को आगे बढ़ाया। भारत, तदनंतर जैसे पूर्णिमा को वायु की प्रेरणा से समुद्र का वेग बढ़ जाने से उसकी भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हुआ। महाराज, अपराह्न काल में पांडवों के साथ भीष्म का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष हो रहा था। राजन, तब आपके पुत्र जैसे वसुगण इंद्र के समान सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेरकर रणभूमि में भीमसेन पर टूट पड़े। तत्पश्चात शांतनुनंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य भगदत्त और सुशर्मा ने अर्जुन पर धावा किया। कृतवर्मा और बाहलिक सात्विकी पर टूट पड़े। राजा अंबष्ट ने अभिमन्यु का सामना किया। महाराज, शेष अन्य महारथियों ने शत्रु पक्ष के शेष महारथियों पर आक्रमण किया। फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जनेश्वर, जैसे घी की आहुति देने से अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रण क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे। परंतु महाराज, आपके पुत्रों ने कुंती नंदन भीम को अपने बाणों से उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत को जल की धाराओं से ढक लेते हैं। प्रजानाथ भरत नंदन, आपके पुत्रों द्वारा बार बार बाणों की वर्षा से आच्छादित हो जाने पर क्रोध पूर्वक अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए सिंह के समान शौर्य का अभिमान रखने वाले वीर भीमसेन ने एक अत्यंत तीखे शूरप्र के द्वारा आपके पुत्र व्यूढोरस को मार गिराया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात जैसे सिंह छोटे से मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से आपके पुत्र कुंडली को धराशाही कर दिया। आर्य, इसके बाद भीम ने बड़ी उतावली के साथ बहुत से तीखे और पानीदार बाण हाथ में लिए और आपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिए। सुदृढ़ धनुर्धर भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों ने आपके बहुत से महारथी पुत्रों को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनादृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु तथा कनकध्वज। भरतश्रेष्ठ, वे सभी वीर वहां गिरकर वसंत ऋतु में धराशाही हुए पुष्पयुक्त आम वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तब उस महायुद्ध में आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन को काल के समान समझकर वहां से भाग चले। तदनंतर युद्ध स्थल में आपके पुत्रों को दग्ध करते हुए वीर भीमसेन पर द्रोणाचार्य ने सब ओर से
उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की, जैसे बादल पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। महाराज, उस समय हमने कुंती पुत्र भीम का अद्भुत पराक्रम देखा। यद्यपि द्रोणाचार्य बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों को मार डाला। जैसे सांड आकाश से गिरती हुई जल वर्षा को अपने शरीर पर शांत भाव से धारण और सहन करता है, उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य की छोड़ी हुई बाण वर्षा को धारण कर रहे थे। महाराज, भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध तो किया ही, द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक रखा था। यह उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया। राजन, जैसे महाबली व्याघ्र मृगों के झुंड में विचरता हो, उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रों के समुदाय में खेल रहे थे। जैसे भेड़िए पशुओं के बीच में रहकर भी उन्हें विदीर्ण कर डालता है, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि में आपके पुत्रों को भगा रहे थे। दूसरी ओर गंगानंदन भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य, ये तीनों महारथी युद्ध में वेग से आगे बढ़ने वाले पांडुकुमार अर्जुन का निवारण कर रहे थे। परंतु अतिरथी वीर अर्जुन ने रणभूमि में उनके अस्त्रों का अस्त्रों द्वारा निवारण करके आपकी सेना के प्रमुख वीरों को यमराज के पास भेज दिया। अभिमन्यु के रथियों में श्रेष्ठ लोक विख्यात राजा अंबष्ट को सायकों द्वारा रथहीन करके आगे बढ़ने से रोक दिया। यशस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अंबष्ट अपने रथ से कूद पड़े और महामना सुभद्रा कुमार पर उन्होंने रण क्षेत्र में तलवार चलाई। फिर वे महाबली नरेश कृतवर्मा के रथ पर जा बैठे। युद्ध में पैतरों को जानने में कुशल तथा शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने अपनी ओर आती हुई अंबष्ट की तलवार को अपनी फुर्ती के कारण निष्फल कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रण क्षेत्र में अंबष्ट की चलाई हुई तलवार को सुभद्रा कुमार द्वारा निष्फल की गई देख समस्त सैनिकों के मुख से निकली हुई साधु साधु अर्थात वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। धृष्टद्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेना के साथ तथा आपके प्रमुख सैनिक पांडव सेना के साथ युद्ध करने लगे। भारत, राजेंद्र, एक दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर महान संग्राम होने लगा। कितने ही मान्य शूरवीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे के केश पकड़कर नखों, दांतों, मुक्कों और घुटनों से प्रहार करते हुए लड़ रहे थे। अवसर पाकर वे थप्पड़ों, तलवारों तथा सुदृढ़ भुजाओं द्वारा भी एक दूसरे को यमलोक पहुंचा देते थे। उस युद्ध में पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। सबके सभी अंग व्याकुल हो गए थे, तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे। आर्य, उस रण क्षेत्र में मारे गए नरेशों के स्वर्ण में पृष्ठ से विभूषित सुंदर धनुष तथा बहुमूल्य तरकश जहां तहां पड़े हुए थे। सोने अथवा चांदी के पंखों से युक्त तथा तेल में धोए हुए तीखे बाण केंचुर छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान सुशोभित होते थे। हमने देखा कि रणभूमि में धनुर्धर वीरों की तलवारें और ढालें फेंकी पड़ी हैं। तलवारों में हाथी के दांत की मूठें लगी थी और उनमें यथास्थान सुवर्ण जड़ा हुआ था। इसी प्रकार ढालों में सुवर्ण में विचित्र तारक चिन्ह दिखाई देते थे। सुवर्ण भूषित प्रास, सुवर्ण जटित पट्टीश, सोने की बनी हुई रिष्टियां तथा सुवर्ण भूषित चमकीली शक्तियां यत्र तत्र पड़ी हुई थी। आर्य, वहां सुंदर कवच पड़े थे। भारी मुसल, परिघ, पट्टीश और भिंदीपाल भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। नाना प्रकार के विचित्र एवं स्वर्ण भूषित धनुष गिरे हुए थे। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले भांति भांति के कंबल तथा चवर और व्यंजन भी यत्र तत्र गिरे दिखाई देते थे। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को हाथों में लेकर पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित से दिखाई देते थे। किन्हीं के शरीर गदा की चोट से चूर चूर हो गए थे, किन्हीं के मस्तक मूसलों की मार से फट गए थे तथा कितने ही मनुष्य घोड़े, हाथी और रथों से कुचल गए थे। ये सभी वहां पृथ्वी पर प्राणहीन होकर सो गए थे। राजन, इसी प्रकार घोड़े, हाथी और मनुष्यों के मृत शरीरों से सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। आर्य, समर भूमि में गिरे हुए बाण, तोमर, शक्ति, रिष्टि, खड़ग, पट्टीश, प्रास, लोहे के भाले, फरसे, परिघ, भिंदीपाल तथा शतघ्नि अर्थात तोप, इन अस्त्रों शस्त्रों तथा इनके द्वारा विदीर्ण हुई मृत शरीरों से सारी पृथ्वी पट गई थी। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, वहां पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग गिरे थे जिनके मुख से शब्द नहीं निकल पाता था। कुछ ऐसे थे जो बहुत थोड़ा बोल पाते थे। प्राय सभी लोग खून से लथपथ हो रहे थे और बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सब के द्वारा वहां की भूमि
मानो चुन दी गई थी। भारत रणभूमि में गिरे हुए बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों की दस्तानों और केयूरों से युक्त चंदन चित्रित भुजाओं से, हाथी की सूंड के समान प्रतीत होने वाली छिन्न भिन्न हुई जांघों से तथा उत्तम चूड़ामणि अर्थात मुकुट से आबद्ध कुंडल मंडित मस्तकों से वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। रक्त से सनकर इधर उधर बिखरे हुए स्वर्णमय कवचों से वह युद्ध भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वहां जिसकी लपटें शांत हो गई हों, ऐसी आग जगह जगह पड़ी हो। चारों ओर तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे और सोने के पंख वाले बाण बिखरे हुए थे। सब ओर क्षुद्र घंटिकाओं के जाल से विभूषित टूटे फूटे रथ पड़े थे। बाणों से मारे गए घोड़ों के खून से लथपथ हो जीभ निकले ढेर हो रहे थे। अनुकर्ष, पताका, उपासंग, ध्वज तथा बड़े बड़े वीरों से श्वेत महाशंख बिखरे पड़े थे, जिनकी सूंडें फट गई थी। ऐसे मत वाले हाथी धराशाही हो रहे थे। उन सब के द्वारा वह रणभूमि भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत युवती के समान सुशोभित हो रही थी। कुछ दंतार हाथी प्रास धस जाने के कारण गहरी व्यथा से युक्त सूंडों द्वारा बार बार शब्द करते, उनके कारण वह युद्ध स्थल जल के स्रोत बहाने वाले पर्वतों से युक्त सा प्रतीत होता था। वहां नाना प्रकार के रंग वाले कंबल, हाथियों के झूल तथा वैदूर्यमणि के दंड वाले सुंदर अंकुश गिरे हुए थे। चारों ओर गजराजों के घंटे पड़े हुए थे। हाथियों की पीठ पर बिछाए जाने वाले फटे हुए विचित्र कंबल और अंकुश सब ओर गिरे हुए थे। गले के विचित्र आभूषण और सुनहरे रस्से भी जहां तहां बिखरे पड़े थे। अनेक टुकड़ों में कटे हुए यंत्र, सुवर्ण में तोमर, धूल से कपिल वर्ण के दिखाई देने वाले अश्वों की छाती को ढकने वाले सुनहरे कवच, बाजूबंद सहित घुड़सवारों के हाथों में धारण किए हुए तीखे और चमकीले प्रास तथा चमकती हुई रिष्टियां छिन्न भिन्न होकर यत्र तत्र पड़ी थी। जहां तहां गिरे हुए विचित्र उष्णीय अर्थात पगड़ी आदि पानी की तरह बरसाए गए सुवर्ण भूषित नाना प्रकार के बाण, घोड़ों की जीन, झूल और उनकी पीठ पर बिछाने योग्य रंकू नामक मृगों के कोमल चर्म में आसन जो पैरों से कुचलकर धूल में सन गए थे, तथा नरेशों के मुकुट, आबद्ध बहुमूल्य एवं विचित्र मणिरत्न सब ओर बिखरे पड़े थे। योद्धाओं के मनोहर कुंडलों से विभूषित कमल एवं चंद्रमा के समान कांतिमान तथा मूछों से युक्त और अत्यंत अलंकृत कटे हुए मस्तक, जिनमें सोने के सुंदर कुंडल जगमगा रहे थे, फेंके हुए से पड़े थे। महाराज, उन सब वस्तुओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि ग्रहों और नक्षत्रों से भरे हुए आकाश के समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। संजय कहते हैं, भारत इस प्रकार आपकी और पांडवों की वे दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे से भिड़कर युद्ध स्थल में रौंदी जा रही थी। भरत नंदन, उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गए थे और बहुतेरे योद्धा रौंद डाले गए थे। वहां रात हो गई थी एवं हमें आपके सैनिक नहीं दिखाई दे रहे थे। तब कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटाने का आदेश दे दिया। फिर उस महाभयानक एवं अत्यंत रौद्र रूप वाले प्रदोष काल में कौरव तथा पांडव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथा समय शिविर में जा पहुंचे और विश्राम करने लगे। भीष्म पर्व अध्याय 97। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, आपका पुत्र दुशासन, दुर्जयवीर सूत पुत्र कर्ण, ये सभी मिलकर अभीष्ट कार्य के विषय में गुप्त परामर्श करने लगे। उनकी मंत्रणा का मुख्य विषय यह था कि पांडवों को दल बल सहित युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। उस समय राजा दुर्योधन ने सूतपुत्र कर्ण तथा महाबली शकुनी को संबोधित करके उन सब मंत्रियों से कहा, मित्रों, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा, ये लोग युद्ध में कुंती के पुत्रों को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते और इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। वे पांडव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेना का संहार कर रहे हैं। कर्ण इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का युद्ध में क्षय होता चला जा रहा है। राधानंदन, तुम युद्ध में मुंह मोड़कर बैठ रहे हो, इसलिए पांडवों ने मुझे परास्त कर दिया। द्रोणाचार्य के सामने ही मेरे देखते देखते भीमसेन ने मेरे वीर भाइयों को मार डाला। पांडव शूरवीर और देवताओं के लिए भी अवध्य हैं। उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवन के संशय में पड़ गया हूँ। ऐसी दशा में रण क्षेत्र में मैं कैसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर सूतपुत्र कर्ण ने शत्रु दमन नरनाथ महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, भरत श्रेष्ठ, शोक न करो, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। भरतवंशी नरेश,
परंतु शांतनु नंदन भीष्म शीघ्र ही महायुद्ध से हट जाएं। भरतवंशी नरेश जब युद्ध में गंगानंदन भीष्म अस्त्र डाल देंगे और उससे सर्वथा निवृत्त हो जाएंगे, उस समय मैं युद्ध में भीष्म के देखते देखते सोमकों सहित समस्त कुंती पुत्रों को एक साथ मार डालूंगा। यह मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। भीष्म सदा ही पांडवों पर दया करते हैं, अतः युद्ध में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा असमर्थ हैं। तात भीष्म युद्ध में अभिमान रखने वाले तथा सदा युद्ध को प्रिय मानने वाले हैं, तथापि पांडवों पर दया रखने के कारण वे उन सबको संग्राम में कैसे जीत सकेंगे। भारत, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से भीष्म के शिविर में जाकर अपने उन पूजनीय वृद्ध पितामह को राजी करके उनसे अस्त्र रखवा दो। राजन, भीष्म के अस्त्र डाल देने पर पांडवों को केवल मेरे द्वारा युद्ध में सुहृदयों और बांधवों सहित मारा गया समझो। कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने वहीं अपने भाई दुशासन से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, तुम शीघ्र सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था करो जिससे यात्रा संबंधी सब आवश्यक तैयारी संपन्न हो जाए। राजन, दुशासन से ऐसा कहकर जनेश्वर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, शत्रुदमन, मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ भीष्म को युद्ध से हटने के लिए राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूँ। फिर भीष्म के हट जाने पर तुम युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना। प्रजानाथ, तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकला, मानो देवताओं के साथ इंद्र अपने भवन से बाहर आए हों। उस समय भाई दुशासन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ दुर्योधन को घोड़े पर चढ़ाया। नरेश्वर महाराज, माथे पर मुकुट, भुजाओं में अंगद तथा हाथों में आदि आभूषण धारण किए मार्ग पर जाता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी शोभा पा रहा था। उसने शिरीष पुष्प एवं सुवर्ण के समान पीत वर्ण का बहुमूल्य सुगंधित चंदन लगा रखा था। राजन, उसके सारे अंग निर्मल वस्त्र से ढके हुए थे। वह सिंह के समान मस्तानी चाल से चलता था और अपनी निर्मल प्रभा के समान आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहा था। भीष्म के शिविर की ओर जाते हुए पुरुष श्रेष्ठ दुर्योधन के पीछे सारे जगत के महाधनुधर कौरव पक्षीय नरेश तथा विशाल धनुष धारण करने वाले उसके भाई उसी प्रकार जा रहे थे जैसे इंद्र के पीछे देवता चलते हैं। हे भारत, कुछ लोग घोड़ों पर और कुछ लोग हाथियों पर चढ़े थे, दूसरे लोग रथों पर आरूढ़ हो सब ओर से नरश्रेष्ठ दुर्योधन को घेरे हुए थे। राजा दुर्योधन की रक्षा के लिए समस्त सुहृदय अस्त्र शस्त्र लेकर उसी प्रकार उसके साथ हो गए थे जैसे स्वर्ग के देवता इंद्र की रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार कौरवों से पूजित हो महाबली कौरवराज दुर्योधन यशस्वी भीष्म के शिविर में गया। उसके भाई उसे घेरकर निरंतर उसी के साथ साथ रहे। उदार स्वभाव वाले राजा दुर्योधन ने उस समय संपूर्ण शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हाथी की सूंड के समान विशाल तथा अस्त्र प्रहार की शिक्षा में निपुणता को प्राप्त हुए अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर संपूर्ण दिशाओं में उठी हुई विभिन्न देश के निवासी मनुष्यों की प्रणामांजलियों को स्वीकार करते हुए उनकी मधुर बातें सुनी। संपूर्ण जगत का अधीश्वर महायशस्वी राजा दुर्योधन संपूर्ण सेनाओं से घिरकर सूतों और मागधों के मुख से अपनी स्तुति सुनता और सब लोगों का समादर करता हुआ भीष्म के शिविर की ओर आगे बढ़ता गया। सुगंधित तेल से भरे हुए सोने के जलते दीपक लिए बहुत से सेवक महाराज दुर्योधन को सब ओर से घेरकर चल रहे थे। उन सुवर्ण में प्रदीपों से घिरकर प्रकाशित होने वाला राजा दुर्योधन दीप्तिमान महाग्रहों से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। सुनहरी पगड़ी धारण करके हाथों में बेंत और झरझर लिए बहुतेरे सिपाही धीरे धीरे सब ओर से लोगों की भीड़ को हटाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात राजा दुर्योधन भीष्म के सुंदर निवास स्थान के निकट पहुंचकर घोड़े से उतर गया और भीष्म जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बहुमूल्य बिछौनों से युक्त सर्वतोभद्र नामक सर्वोत्तम सुवर्ण में सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से वह भीष्म से इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, शत्रुसूदन, हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को जीतने का उत्साह रखते हैं। फिर मित्रों और बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। अतः प्रभु गंगानंदन, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार आप वीर पांडवों को मार डालिए। भरतनंदन, मैं केकयों सहित संपूर्ण सोमकों, पांचालों और करुषों को मार डालूंगा। आपकी कही हुई यह बात सत्य हो। भारत,
आप युद्ध के सामने आए हुए कुंती पुत्रों और महाधनुर्धर सोमकों का वध कीजिए और ऐसा करके अपने वचन को सत्य कीजिए। यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा करते हैं तो समरभूमि में शोभा पाने वाले कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए। वह सुहृदयों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। सत्य पराक्रमी भीष्म से ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन और कुछ नहीं बोला। भीष्म पर्व का अध्याय 96 और 97 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि भीष्म ने कैसी प्रतिज्ञा की और 9वें दिन का युद्ध किस प्रकार प्रारंभ हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।